रेखा गुप्ता ने खुद बोला है कि 70 साल उन्होंने चोरी किया, अब हम कर रहे हैं। भाई जब आप लोग मानोगे ही नहीं, आप लोग जिद पे अड़े हो, बच्चे की तरह रो रहे हो कि हम दूध पिलाने के बाद भी कह रहे हो दूध नहीं पी रहा मिला हमें, तो भाई बंदा क्या करेगा। हाँ, बच्चे की बात मान लिया जाता है ना, वैसे ये लोग बच्चे हैं, बच्चे की बात मानना पड़ता है माँ बाप को, तो इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ सब जरूरी है। नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे, बार बार एक ही चीज चोरी हो गई, ईवीएम हैक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पहले भी होता था, पहले जो भाई साहब कहाँ गए, वो पर्चे की बात कर रहे थे ना, अगर वो बिहार के हैं या हम यूपी के हैं, बूथ कैप्चरिंग कर लेते थे। वो जो डब्बा होता था ना जिसमें वो जाल डाला जाता है, जो दबंग बनता था उठा के पानी में ले जाके पोखरे में डाल देता था। जो अगर मान लीजिए किसी ने बूथ कैप्चरिंग कर ली, वो आया, उसको पता चला, वो पूरा बक्सवे उठा के पानी में डाल देता था। भाई साहब पहले भी होता, पहले तो और दबंगाई होती थी, पुलिस ऐसे खड़े होके देखती थी, एक बंदा 10-10 12-12 वोट डाल देता था। मेरे गांव में अभी जो ये लोग बोल रहे हैं कि इलेक्शन की चल रही है ना, हमारे गांव में जो मेरा गांव है, सर्च इलेक्शन वोटर लिस्ट निकाल लीजिए और पता कर लीजिए, लालजी दुबे आज के 15-16 साल पीछे मर चुके हैं, मर चुके हैं। सूरत में रहते थे, वो मर चुके हैं, उनका अब आज भी वोटर लिस्ट में नाम है, और उनसे पीछे मरने वाले 2-3 साल वालों का वोटर लिस्ट में नाम कट गया है, लेकिन उस बंदे की वोट पड़ जाती है। क्या लालजी दुबे जिंदा है? तो ये सब चीजें जब इलेक्शन वाले घर घर जाएंगे, पता करेंगे, गांव में तो जाते नहीं, वो क्या करते हैं ना, प्रधान के यहाँ पहुंच जाएंगे, भाई साहब इस गांव में क्या, अब प्रधान को क्या पता कि ये बंदा सूरत में है, जिंदा है कि मर गया। प्रधान तो उसका कटवाया नहीं, जिसका पता था गांव वाले का उसका कटवा दिया, नहीं तो सब वैसे जिंदा पड़े हैं। हमारे बड़े पिताजी जिंदा पड़े हैं। अच्छा, आप बिहार से हुए हैं? यूपी जौनपुर जिला। अच्छा, जौनपुर जिला। बिहार इलेक्शन को कैसे देखते हो, किसकी सरकार है? भैया सरकार तो देखा, चाहे एड़ी के चोटी जोर लगाए ये लोग, फिर भी एनडीए की सरकार ही आएगी। नीतीश कुमार? अरे यार उसके अलावा कौन किसको दे, ये लोग जाति की जो पॉलिटिक्स खेल गए हैं ना, उसी जाति के पॉलिटिक्स से हारते भी हैं। देखिए आपको बताऊं, बीजेपी सरकार जो है, बीजेपी में बहुत सारे ऐसे हैं जो वोट देते हैं, इनके भी जो जाति का कार्ड खेलते हैं ना, इन्हीं के जाति के लोगों भी उन्हीं को वोट दे देते हैं। ये लोग तो बस वही है कि भैया हमें थोड़ी सी मुस्लिम की मिल जाए, हमें थोड़ी सी यादव की मिल जाए। अगर ये बताइए, ये लोग अगर लड़े ना तो इनका, और कांग्रेस तो बिल्कुल साफ है, कांग्रेस इस बार देखना अभी इलेक्शन के बाद ना, जहाँ जहाँ कांग्रेस को सीट मिलेगी ना बिहार में, हाँ लालू प्रसाद के जो तेजस्वी यादव हैं उनको तो मिल जाएगी सीट, लेकिन इनकी सीट कम हो जाएगी, या तो इनको बहुत नाम मात्र का सीट मिलेगा। और आने वाले समय में जो इन्होंने कहा जन स्वराज पार्टी की, आने वाले समय में तरक्की करेंगे, क्योंकि वो जिस हिसाब से माहौल, वो इन सब चीज़ों में नहीं भटक रहा है। जो प्रशांत किशोर है ना, इन चीज़ों में नहीं भटक रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ, और इन सब चक्करों में मुझे भटकना है नहीं भैया। अच्छा, आप यूपी से, यूपी के कानून के बारे में मैं पूछता हूँ। अपने बाइक पे, कार पे कभी भी जाति नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? कैसे देखते हैं, सही है गलत है, कैसा सही है? भाई साहब देखिए, जाति नहीं लिख सकते, कानून बना है तोड़ने के लिए। हाँ। कहते तो हैं नहीं लिख सकते, हाँ। लेकिन बंदे फिर भी लिखा के चल रहे हैं, फिर भी चल रहे हैं, ऐसी नहीं है कि नहीं है। अब देखिए, कोई मर्डर करता है, कानून बनाया ना, फांसी मिल जाएगी या उसको मार दिया जाए, लेकिन क्या होता है, मर्डर कर रहे हैं फिर भी बंदे। सही है? नहीं, ये तो सही किया, ये तो जिसकी होती है ना, थोड़ा सा वो अपने को चलाने के लिए, अपने देश को, राज्य को चलाने के लिए कोई न कोई अलग से लाती है कि भैया ऐसे करेंगे तो माहौल सही रहेगा, तो ये तो मैं इस पे सपोर्ट करता हूँ। यस, ठीक सही है, सही है। क्या होता है ना, आपको बताऊं, कोई एरिया का दबंग है, लिखवा लिया मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं यादव हूँ। अब भैया वो यही लोग लिखवाते हैं जो थोड़ा दबंग होते हैं, आम बंदा का यार इन चक्करों में पड़ता नहीं। कुछ ही लोग, अभी दिल्ली में ही देखिए, वो तो वहाँ की बात है, यहाँ भी लिखवा के चलते हैं, यहाँ भी धड़ल्ले से चल रहे हैं। तो कानून इसलिए है, बहुत सही है, मैं तो इसका सपोर्ट करता हूँ कि इससे क्या होगा ना कि आपस में बैरता कम होगी।
आपस में बैठता कम होती है। ये जो चीजें होती है ना, अब कहीं मान लीजिए यादव ने लिखा है कि चल रहा है और कोई दूसरा बंदा है तो वो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अखिलेश यादव तो इसका थोड़ा विरोध कर रहे हैं। यार देखिए, विपक्ष जो है, हम तो ये कहते हैं विपक्ष का काम होना चाहिए कि विरोध करो और अच्छी विरोध करो कि उसका अच्छा सलूशन निकले। लेकिन विरोध करने का मतलब अपनी कुर्सी के लिए विरोध कर रहे हो ना, तो ये जनता के अंदर घुस रही है कि ये लोग सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं, हमारे फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर जिस दिन वो जनता के लिए खड़े हो जाएं, जैसे अन्ना हजारे आए थे ना यहाँ पे इलेक्शन के, केजरीवाल को बना गए ना मुख्यमंत्री, तो वो जनता के लिए खड़े हुए थे। अन्ना हजारे जनता के लिए खड़े थे। बाद में चलिए वो पॉलिटिक्स वाले हैं, अपनी कहाँ से कहाँ भटक गए। और अन्ना भी कह रहे थे कि जिस दिन पॉलिटिक्स में आओगे उस दिन तुम भी बदल जाओगे बेटा, और बदल गए। तो विपक्ष का काम है कि जोरदार अपील करो, जोरदार प्रदर्शन करो, हम खिलाफ हैं तो हैं। इससे जनता के अंदर थोड़ी सी ये हो कि हाँ यार ये बंदा जनता के लिए लड़ रहा है। जब से अपना मनवाया नहीं तब से हटा नहीं। ये लोग 4 दिन हो करेंगे और गायब। सुबह होते ही जैसे सियार गाँव में नहीं होता कि सुबह होते ही भी अपने माध्यम में चला जाता है, वैसे ही ये लोग हैं। यूपी का विकास कैसा हो रहा है, कैसे देखते हैं आप कि सही डायरेक्शन? भैया देखिए, मैं हर जिले को नहीं बता सकता क्योंकि हर जगह मैं नहीं घूम पाया हूँ। लेकिन जो 2 जिला जहाँ से हमारा ज्यादा आना जाना है, एक बनारस है और एक जौनपुर जहाँ हमारा निवास। जौनपुर बनारस क्या, हमारा बॉर्डर पे जौनपुर जिला पड़ गया, लेकिन सारा कुछ हमारा बनारस से है। तो देखा जाए तो जौनपुर भी तरक्की है और बनारस में भी। बनारस की तो बात ही पूछो मत, मतलब जितना तरक्की कर गया है ना, भले से बंदे बोल जाए ये है जी वो है जी, जाके बना। हम तो कहते हैं नहीं मानते, जाके देखाओ। तो वायलेंस कम है सर? सब कुछ सही है। और सुनिए जौनपुर की जो बात है, जो रोडे गांव में देखिए, एक तो होता है विधायकी थ्रू, एक पीएम हमारे गांव से रोड निकली है जो हमारे बचपन से लेकर आज तक वो रोड बनी नहीं। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो उन्होंने एक पीएम रोड वाला योजना, केंद्रीय रोड योजना बनाया, तो बड़ी अच्छी, मतलब वो कम से कम 16-17 किलोमीटर की रेंज में बनवाए हैं। हमारे गांव से जो गई है मड़ियाहू से लेके आपके बाबतपुर को कनेक्ट करती है। बड़ी अच्छी रोड बनाए और सुविधाएं हैं। देखिए घर घर शौचालय के पैसे दिए। अब भाई कुछ लोग नहीं बनवाए, शौचालय किसी का दिखवा के पैसे भी ले लिए हैं, ये भी मैं बता रहा हूँ। शौचालय किसी का जब पास होता ना, प्रधान के ऊपर था, ले गए फोटो किसी शौचालय खरीद के, फलाने शौचालय, वो बेचारा बम्बई रह रहा है जो बनवा गया है, उसके शौचालय पर अपना नाम लगा के पास करा लिए। तो बहुत लोगों ने ऐसे भी फ्रॉड किए। अभी जो पीएम आवास योजना है उसमें जानते हैं कितनी गड़बड़ी हो रही है। कहने को तो है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम पास कराने जाएंगे पहले तो प्रधान खड़ा हो जाता है, भैया हमें 25-30 हज़ार चाहिए, मतलब जो है तब तो हम आपका पास करवा देंगे, क्योंकि उस पर अफसर आता है पास करने वाले, इंक्वायरी होती है। और हकीकत पूछा जाए तो जो गरीब को तो मिला ही है, कुछ ऐसे बंदे हैं जिनको उसकी ज़रूरत नहीं है, उन्होंने ले लिया और लेके कुछ पैसे अपना भी मिला के बढ़िया मकान बना दे और उस पर लिखवाए भी नहीं है। प्रधानमंत्री योजना वाला आवास लिखवाए भी नहीं है और वो पास भी हो गया, पैसे भी आ गए, सब कुछ हो गया। इसकी इंक्वायरी करानी चाहिए कि भैया जब हमने पैसे दिया, आप चाहे जैसे भी मनवाओ, आपको लिखवाना पड़ेगा यहाँ पे, और लिखवाए नहीं है। तो ये सब चीजें जो हैं, इस एक कमियां किसकी है? क्या प्रधानमंत्री थोड़ी हर घर घर जाएंगे? जो अफसर लोग हैं उनकी ये कमियां हैं भाई साहब। अफसर जो हैं वो कमी कर रहे हैं। और मैं देखिए जो मुखिया है देश का या राज्य का, वो घर घर जाएगा तब तो हो गया भैया। जो लोग बैठे हैं अफसर लोग, उनकी कमी है कि जो ऐसा कार्य कर रहे हैं। मैं 2 जिले का बता दिया, अगर जिसको पता करनी है जाके पता कर ले। ठीक है, मतलब यूपी में सही चल रहा है सब। मैं 2 जिले की बात बताया, जो जिसको मैं जानता हूँ, जहाँ से मेरा हमेशा आना जाना है। मैं दूसरे जिले क्यों बात करूँ भैया? अब जो होगा 75-76 जिला तो होगा ये। अब जो भी हो,
जो भी हो, अब हर जिले का मैं ये देखिए, हम लोग ना तो राजनीति वाले हैं, आम आदमी हैं, नौकरी करते हैं, जाते हैं, इतना हाँ अगर कोई अच्छी बात है, अभी आपने कुछ चीजें बोली, एक अंकल जी थे बोल रहे थे, हमने उन पे भी सपोर्ट किया, हम कहे नहीं ये सही बोल रहे हैं कि पहले भी धांधली थी, आज भी है और चलती रहेगी, ये भी बताओ चलती रहेगी, धांधली कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जो अफसर आ रहे हैं यहाँ पे ना नौकरियों पे, वो भी तो दे के ही आ रहे हैं ना, जो भाई